Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, dear viewers, डॉक्टर राशिद काजी यूनानी एकेडमी में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। हमारी अगली हेडिंग है कि कैसे पढ़ना है। तो इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए आपको ये बात समझना चाहिए कि पूछा कैसे जाता है। जैसा पूछा जाता है वैसे पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले ये बात समझ लेना चाहिए कि AIA PGET में टोटल BUMS का सिलेबस कवर होता है। मतलब आपको इसमें नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो कुछ आपने BUMS में पढ़ा है उसी को आप रिवीजन कर रहे हैं और उसको थोड़ा एक अलग नजरिए से पढ़ रहे हैं, MCQs को सॉल्व करने के नजरिए से पढ़ रहे हैं। तो इस सिलसिले में अक्सर स्टूडेंट के जहन में कंफ्यूजन होता है कि मॉडर्न सब्जेक्ट्स कितने और कैसे, उनका क्या रेशो होता है क्वेश्चन का, और यूनानी सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और उनके क्वेश्चंस का क्या रेशो होता है। तो आप लोगों की आसानी के लिए हमने AIA PGET 2017 से लेकर 2022 तक के तमाम क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने PPT में आपके लिए तैयार किया है। उस PPT की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमने एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए अपलोड की है जिसमें आपके यूनानी और मॉडर्न सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी वजाहत के साथ बताया है। आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। यूनानी और मॉडर्न सब्जेक्ट के वेटेज को लेकर बुनियादी तौर पर आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि तकरीबन दोनों को इक्वल वेटेज होता है। 50% तकरीबन यूनानी क्वेश्चंस होते हैं, 50% तकरीबन मॉडर्न क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखिए तो 2017 में 57% क्वेश्चन यूनानी से पूछे गए थे, 43% क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे गए थे। 2018 में 46% क्वेश्चन यूनानी से पूछे गए थे, 54% क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे गए थे। 2019 में 51% क्वेश्चन यूनानी से पूछे गए थे, 49% क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे गए थे। 2020 में ये रेशो बड़ा सरप्राइजिंग था, 35% क्वेश्चन सिर्फ यूनानी से पूछे गए थे और 65% क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे गए थे। 2021 में 52% क्वेश्चन यूनानी से पूछे गए थे, 48% क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे गए थे। और 2022 में अगेन 57% क्वेश्चन यूनानी से पूछे गए थे और 43% क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे गए थे। तो ओवरऑल आपको ये समझ लेना चाहिए कि यूनानी मॉडर्न का इक्वल रेशो होता है, जरा सा यूनानी की तरफ झुकाव ज्यादा होता है, तो आपको यूनानी को ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके अलावा यूनानी का सिलेबस लिमिटेड है जिसको आप लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वक्त जिन लोगों ने शुरू से पढ़ाई शुरू की है, 6 महीने 8 महीने 10 महीने पहले से, उनके सामने तो रिवीजन है, उनको तो रिवीजन करना चाहिए दोनों मॉडर्न और यूनानी एस्पेक्ट का। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने शुरू से बहुत सीरियस स्टडी नहीं की है और वो अभी 1-2 महीने में लास्ट के स्टडी में लगे हुए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा मशवरा है कि आपको यूनानी सब्जेक्ट को ही फोकस करना चाहिए। मॉडर्न सब्जेक्ट आप इतने लिमिटेड टाइम में पढ़ भी नहीं सकते, तो आपको उस पर अपनी यूजी की स्टडी पर डिपेंड होना पड़ेगा। और आपको यूनानी सब्जेक्ट्स जो है, यूनानी जो स्टडी मटेरियल जैसे हमने आपको बताया, इसको आप रिफर करके ये 3 हफ्तों को 6 हफ्ते बना के इसमें आप अपना PGET की तैयारी कर सकते हैं और मिनिमम 55-60% स्कोर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आपको रिलैक्स होने की जरूरत है, आपको स्ट्रेस फ्री होने की जरूरत है। इसके हम आपसे कुछ लॉजिकल रीजंस शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो AIA PGET कंडक्ट करती है, इसने ऑलरेडी क्वेश्चंस के लेवल फिक्स किए हैं। आप जानते हैं कि AIA PGET में 25% लेवल फर्स्ट क्वेश्चन होते हैं जो आसान सवालात होते हैं, ये सवालात हर कोई हल कर सकता है। 25% क्वेश्चन लेवल सेकंड क्वेश्चन होते हैं जो एवरेज क्वेश्चन होते हैं, ये भी उनको आसानी आ सकते हैं जिन्होंने थोड़ा सा सीरियसली स्टडी किया अपने BUMS के दौरान और जिन्होंने थोड़ा सा PGET को लेकर अपनी पढ़ाई पर फोकस किया है। नेक्स्ट 25% जो क्वेश्चन होते हैं वो लेवल थर्ड क्वेश्चन होते हैं या जरा से डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। ये उन स्टूडेंट्स को आते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, जिन्होंने अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी बहुत फोकस होकर हर सब्जेक्ट पढ़ा है और जिन्होंने AIA PGET की भी बड़ी मेहनत और मुशक्कत से तैयारी की है। लास्ट जो 25% क्वेश्चन होते हैं ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये किसी को नहीं आते, इसमें हर कोई लक बाय चांस पर डिपेंड होता है। ये लास्ट 25% क्वेश्चन जो है यही मेरिट डिसाइड करते हैं, यही रैंक डिसाइड करते हैं। इनमें वही स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं जिन्होंने जुनून बनाया है AIA PGET को। तो इस सिलसिले में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिलैक्स होने की, स्ट्रेस फ्री होने की यह है कि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन मालूम है,
आप आसानी के साथ अपना मकाम तय कर सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस मकाम पर हैं। दूसरी बात यह है कि आपको यह बात समझ लेना चाहिए कि 480 मार्क्स का आपका पेपर होता है और इन 480 मार्क्स में से जो स्टूडेंट अबाउट 200 टू 40 मार्क्स स्कोर करता है, मतलब 50% मार्क्स भी जो स्कोर करता है, उसकी पीजी की सीट पक्की समझिए आप। कहीं ना कहीं उसको पीजी में एडमिशन जरूर मिल जाएगा। उसके बाद जो मार्क्स है, उसके बाद के जो परसेंटेज है, वो आपका चॉइस ऑफ सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, वो आपका चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट डिसाइड करते हैं। तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने 50% मार्क्स भी स्कोर कर लिए तो आपका पीजी में एडमिशन कंफर्म है, क्योंकि इस मर्तबा आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि गाजियाबाद की सीट्स बड़ी है, जो लास्ट ईयर तक पीजी की सीट्स में नहीं थी। तो क्योंकि सीट्स बड़ी है तो थोड़ा सा मेरिट नीचे आने की भी उम्मीद है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो टॉपर्स होते हैं उनका भी परसेंटेज एआईए पीजीईटी में बहुत ज्यादा नहीं होता। तो लास्ट ईयर का जो एएमयू अलीगढ़ का स्टूडेंट था जिसने फर्स्ट टॉप किया था, उसने 480 में से 344 मार्क्स स्कोर किए थे, मतलब 71 उसका परसेंटेज था। उसके अलावा हमारे यहाँ की जो स्टूडेंट शाजिया सिद्दीकी सेकंड एआईए पीजीईटी आयुष टॉपर थी, उसने 337 मार्क्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 480, तो उसका परसेंटेज जो था वो 70% था। और जो तीसरी टॉपर थी एआईए पीजीईटी की लास्ट ईयर, वो भी हमारी स्टूडेंट थी खान साइमा, उसने आउट ऑफ 480 328 मार्क्स स्कोर किए थे, यानी उसका परसेंटेज 68 था। तो ये आपको जान लेना चाहिए कि फर्स्ट टॉपर जो था वो 71 था, सेकंड टॉपर जो थी तो 70 थी और थर्ड टॉपर थी जो 68 थी। तो ये जो इनका हम बोलते हैं कि 99.99%, ये दिस इज अ परसेंटाइल स्कोर को लेकर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने 50 और 60 के बीच में भी परसेंटेज स्कोर किया है तो आपको इंशाल्लाह अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूट, अपनी चॉइस का सब्जेक्ट मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। बी रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट, बी कंफर्टेबल एंड डू स्मार्टली हार्ड वर्क। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।